जो बेसिकली जिसका आगाज़ किया गया था और उसके बाद अब उसको एक नया नाम जो है वो दिया गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से। और इसके बारे में जो है वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जो है बेसिकली ऐलान किया गया कि कमांड की अफवाज जो है वो 4 मई से प्रोजेक्ट फ्रीडम की मामलत जो है वो शुरू करेंगी ताकि आबना हुर्मुज़ के ज़रिए तजारती जहाज़रानी के लिए आज़ादाना नक़्लो हरकत को बहाल किया जा सके। बेसिकली इन्होंने अमेरिका ने ऐलान ये किया है कि जनाब ये जो आबना हुर्मुज़ जो है वो बंद की गई है, अब हम जो जहाज़ यहाँ से गुजरना चाहेंगे हम उनको एस्कॉर्ट करेंगे और उनको जो है वो हम कवर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और उन्होंने कहा ये मिशन जो सदर की हिदायत पे शुरू किया गया है तजारती जहाज़ों की मदद करेगा जो इस अहम बैनुल-अक़वामी तजारती गुज़रगाह से आज़ादाना तौर पर गुजरना चाहते हैं। इस दिफाई मिशन के लिए हमारी मावनत इलाकाई सलामती और आलमी मईशत के लिए नहायत अहम है, जबकि हम बहरी नाकाबंदी को भी बरकरार रखे हुए हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अमरीकी फ़ौजी मावनत में गाइडेड मिसाइल डिज़ास्टर 100 से ज़ायद ज़मीनी और बहरी तैयारे मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले बगैर पायलट प्लेटफॉर्म्स और 15,000 फ़ौजी एहलकार जो है वो शामिल होंगे। सो बाकायदा तौर पे एक पूरा प्लान जो है वो बनाया गया है कि जनाब आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो हमने हर सूरत वापस लेना है। अब जब ये अमेरिका की जानिब से ये ऐलान अमेरिका की जानिब से जो है वो पहले कर दिया गया था कि जनाब ये सब कुछ जो है वो हम करने जा रहे हैं, तो उसके साथ ही जैसी ये खबर आई तो उसके थोड़ी देर पहले जो है वो अभी ये खबर जो है वो मौसूल हुई है कि जनाब उधर से उन्होंने भी कह दिया कि जनाब नथिंग डूइंग, हम ऐसा कुछ भी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले उसके बाद पहले अमरीकी जहाज़ के ऊपर जो है वो ईरान ने पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से जो है वो हमला किया गया, उनकी जानिब से मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं। 2 मिसाइल जासिक जजीरे के करीब ये अमरीकी जहाज़ जो है बहरी जहाज़ बताया जाता था कि वहाँ पे था और उसके ऊपर ये 2 मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं। अब ये प्रेस टीवी या आप समझ लीजिए कि ईरानी जो मीडिया आउटलेट है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जब हमने मिसाइल फायर किए हैं तो अमरीकी जहाज़ जो है वहाँ से वापस मुड़ गए हैं और फिलहाल उन्होंने इस जगह को वेकेट कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से अमरीका के उस बहरी जहाज़ को जो है बार बार ये वार्निंग जो है वो दी गई कि इस तरफ मत आइएगा वरना हम आपके ऊपर जो है वो हमला कर सकते हैं, लेकिन उन वार्निंग्स को जो है नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद ईरान की जानिब से जो है वो ये हमला हुआ है। सो अब ये दोबारा क्लैश की सूरत हाल जो है वो आमने सामने आ रही है। इतने हफ्तों से जो एक सीज़ फायर चल रहा था, पहली दफ़ा उस सीज़ फायर की, अब इसको मुझे नहीं पता अमेरिका इसके ऊपर रिएक्शन किस तरह करेगा, क्योंकि जो नंबर वो बता रहे हैं कि जिसमें 100 से ज़ायद ज़मीनी और बहरी तैयारे जो है वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं इस ऑपरेशन के अंदर, प्रोजेक्ट फ्रीडम के अंदर, और इसके ड्रोन्स हैं, 15,000 फ़ौजी एहलकार हैं, यानी कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अमेरिका इस वक्त इस एरिया के अंदर अब करने का इरादा रखता है कि भाई मुज़ाकरात जो है वो होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अब अगर ये चीज़ एस्केलेट भी कर सकती है, ज़हन में रखिएगा। ये 2 मिसाइल अगर वहाँ से फायर हुए ईरान की जानिब से तो इसकी रिटेलिएशन के अंदर जो है वो अमेरिका भी ज़ाहिर बात है रिएक्ट कर सकता है, और इजराइल तो वैसे ही दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है कि जनाब बस सानू दसो की करना है, और साथ ही दोबारा ये क्लैश की सूरत हाल जो है वो शुरू हो सकती है।